पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूह घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। हम बात कर रहे हैं भानगढ़ की। भानगढ़ का किला भारत में सबसे प्रेतवाधित स्थान के रूप में जाना जाता है और शायद सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। आइए जानते हैं इस भूतहा किले की कहानी। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले को आमेर के राजा भगवत दास ने 1573 में बनवाया था। यह किला बसने के बाद लगभग 300 वर्ष तक आबाद रहा। बाद में भगवंत दास के छोटे बेटे व आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बना ली। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण मशहूर है। इस किले के उजाड़ होने के बारे में दो कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार जहां भानगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवत दास को भानगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर भानगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के कारण यह किला उजाड़ हो गया। यह पहली कहानी थी। दूसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। एक दिन वह अपने सखियों के साथ इत्र की दुकान पर गई। वे इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर एक सिंधु सवेरा नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सवेरा उसी राज्य में रहता था और वह काले जादू का महारथी था। कहते हैं कि वह राजकुमारी को पागलों की तरह मन ही मन में प्रेम करने लगा था। वे हर हालत में राजकुमारी को पाना चाहता था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काले जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन इस बात का पता राजकुमारी को लग गया। राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को उठाया और वहीं पास के एक बड़े पत्थर पर जोर से पटक दिया, जिससे वह शीशा टूट गई और सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। कहते हैं कि काले जादू के असर के कारण वह पत्थर तांत्रिक सिंधु सवेरा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिसके कारण तांत्रिक की मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वे दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेगी। कहा जाता है कि तांत्रिक के मृत्यु के कुछ समय के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई। उस युद्ध में सभी लोग मारे गए, साथ ही राजकुमारी भी इस श्राप से नहीं बच पाई, उनकी भी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि भानगढ़ के किले में उनकी आत्मा आज भी घूमती है। लोगों की माने तो इस किले में रात में किसी की रोने और चिल्लाने की आवाज़ आती है। कई बार यहाँ एक साये को भी भटकते हुए देखने की बात की गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। रहस्यमयी घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूतिया घोषित कर दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुसार सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है। तो फ्रेंड्स, आपको कौन सी कहानी सच लगती है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की मिस्टीरियस फैक्ट्सफुल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।